अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान फर्स्ट से मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन हसन। नाज़रीन, हम आपको पाकिस्तान फर्स्ट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के उन शोबीज़ किरदारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया। हम उन शोबीज़ के नामवर किरदारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के स्टेज शो, मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में चार चांद लगा दिए। आइए चलते हैं प्रोग्राम शोबीज़ इंडस्ट्री के करीब। पाकिस्तान फर्स्ट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, अगर हम स्टेज ड्रामे या स्टेज शो की बात करते हैं तो कॉमेडी के शहंशाह उमर शरीफ की याद आती है। आपने उमर शरीफ के मज़ाहिर ड्रामे और स्टेज शो देखे ही होंगे। यकीनन ये एक मकबूल तरीन कॉमेडियन है जिसे आप सब ही जानते होंगे। शायद ही कोई आदमी होगा जो उमर शरीफ से अनजान होगा। ये एक ऐसे फनकार हैं जिनकी कॉमेडी से छोटे बड़े सब ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, हम आज की वीडियो में उमर शरीफ की बायोग्राफी, निजी ज़िंदगी, इब्तदाई कैरियर और अब तक की जितनी भी मालूमात हैं, इन सबको छोटे से वीडियो में सिमट कर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिसे आप उमर शरीफ के नाम से जानते हैं, दरअसल इनका नाम मोहम्मद उमर है। नाज़रीन, ये एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, शायर, एक्टर और सोशल वर्कर भी हैं। लेकिन नाज़रीन, ये दुनिया में अपने मज़ाहिर फ़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। नाज़रीन, उमर शरीफ की पैदाइश 19 अप्रैल 1955 को पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची के इलाके लियाकताबाद में हुई। जब उमर शरीफ 5 साल के थे उस वक्त उनके वालिद मोहतरम की वफ़ात हो गई थी। उमर शरीफ को बचपन से कंपोजिंग और अदाकारी का शौक था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन, आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि उमर शरीफ को बचपन से ही घूमने फिरने या सैर व तफरीह की बानिस्बत सिनेमा जाकर कॉमेडी फिल्में देखने का शौक था। मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में वो बहुत शौक से देखते थे। वो सीनियर मज़ाहिर अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम चंगेज़ खान था। इस फिल्म में अमेरिकन अदाकार उमर शरीफ ने अदाकारी की थी और ये नन्हा स्टार मोहम्मद उमर भी ये फिल्म देखने गया था। मोहम्मद उमर ने अमेरिकी अदाकार उमर शरीफ की अदाकारी देखी तो उमर अमेरिकन अदाकार की अदाकारी देखकर बहुत मुतासिर थे। फिर इस दिन से मोहम्मद उमर ने अपना नाम मोहम्मद उमर शरीफ रख लिया था, जिनको आज दुनिया उमर शरीफ के नाम से जानती है। नाज़रीन, 14 साल से कम उम्र में उमर शरीफ ने कराची के स्टेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और 1974 में ये एक तजर्बाकार और बेहतरीन इंटरटेनर बन चुके थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपना कैरियर बैकग्राउंड म्यूजिशियन के तौर पर शुरू किया था। ये फंक्शन और पार्टीज में बैकग्राउंड म्यूजिशियन बनकर जाते थे और फिर जल्द ही ये स्टेज एक्टिंग की जानिब आ गए थे। इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये कॉमेडी के साथ साथ तंज और मज़ाक और समाजी बातें करते थे। नाज़रीन, उमर शरीफ ही वो कॉमेडियन है जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में जान डाली और एशिया में स्टैंड अप कॉमेडी मुतारिफ करवाई। 1979 में उन्होंने एक स्टेज शो बकरा किस्तों पर किया। ये वो ड्रामा था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। नाज़रीन, यही वो ड्रामा था जिसने उमर शरीफ को बैनुल अक़वामी सतह का एक बेहतरीन फनकार बना दिया था, जिसके बाद साउथ एशिया के लोग उमर शरीफ को किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से बुलाते थे। नाज़रीन, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड नहीं होते थे। हर ड्रामा लाइव स्टेज ड्रामे में परफॉर्म होता था। लेकिन जब उमर शरीफ स्टेज शो करने लगे तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उमर शरीफ ने ही स्टेज ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू करवाई थी। नाज़रीन, काफी इंडियन फिल्म में उमर शरीफ के डायलॉग को इस्तेमाल किया गया। मशहूर इंडियन फिल्म दबंग का गाना मुन्नी बदनाम हुई भी उमर शरीफ की एक फिल्म की रिमेक से। नाज़रीन, उमर शरीफ ने 35 से भी ज्यादा मुल्कों में अपनी कॉमेडी के जलवे दिखाए। उमर शरीफ ने अपने कैरियर में बहुत सारे स्टेज शोज में मुख्तलिफ किरदार अदा किए और बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काम अंजाम दिए। उन्होंने बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों में भी अदाकारी की। उन्होंने इंडिया के किसी भी फिल्म या ड्रामे में कभी काम न किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंडिया के कई टीवी शोज में जज बनने का इजाज़त मिला। उन्होंने अपने कैरियर में अब तक 100 से ज़्यादा कॉमेडी शोज किए हैं और उन्हें दुनिया भर से 25 बड़े अवार्ड भी मिले, जिनमें निगार बेस्ट एक्टर अवार्ड और बेस्ट कॉमेडी अवार्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड तमगा इम्तियाज भी शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान के कई मशहूर आर्टिस्ट जैसे शकील सिद्दीकी, इरफान मलिक, वली शेख और सिकंदर सनम भी उमर शरीफ के शागिर्द हैं। 1997 में उमर शरीफ ने एक ऐसा शो भी किया था जिसका नाम था हाजिर हो। ये कॉमेडी अदालत की पस मंजर पे था और ये शो पाकिस्तान की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज किया गया था। इस शो में उमर शरीफ ने हर आदमी को अदालत के कहड़े में बुलाकर पूछा था कि तुमने 50 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया।
तो इस शो पर वकला ने बहुत बड़ा केस दर्ज कराया था, लेकिन आखिर में उमर शरीफ ने इस शो को कॉमेडी शो साबित करके और अदालत से माफी मांग के खुद को इस केस से आजाद करा दिया। उमर शरीफ एक भरपूर जिंदगी जीने वाले इंसान और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। उमर शरीफ ने सन 2006 में अवामी खिदमत के लिए वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया। इसका नाम है उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट मां अस्पताल। यकीनन ये एक अच्छे अदाकार कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अच्छे और रहमदिल इंसान भी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार अज़्ज़ोजल इन्हें हमेशा सेहतियाब और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। पाकिस्तान फर्स्ट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम शोबिज़ इंडस्ट्री के करीब हमने अपने कौमी हीरो उमर शरीफ के बारे में मालूमात पहुँचाई। अगली किस्त के लिए अपने होस्ट ज़ैन हसन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली किस्त।